हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका है चैप्टर नंबर 6 है, जो फर्स्ट बुक है आपका उसमें, और उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो पहले जान लेते हैं कि ये बना कब था, इसका मुख्यालय कहाँ है, उसमें कितने सदस्य हैं। तो देखिए, जो बना था आपका, ये ठीक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसके बाद हमने लीग ऑफ नेशन बनाया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। इसीलिए हमें दोबारा से, फिर जितने भी देश थे उन सभी ने मिलकर के दोबारा से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका काम था कि ऐसे जो युद्ध होते हैं बड़े स्तर पर उनको रोका जा सके। ठीक है। और इसी के लक्ष्य को देखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई, जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो 93 है। जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था तो स्टार्टिंग में इसमें मतलब स्थापना के समय में 51 सदस्य थे। भारत जो है 30 तारीख को शामिल हुआ था इसमें, जैसे कि 24 तारीख को ये बना था और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ था। लेकिन हम स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो उसमें कितने सदस्य थे, तो वो टोटल 51 देश थे। ठीक है। और सबसे आखिर में कोई इसमें देश जुड़ा था तो वो था आपका दक्षिणी सूडान। सूडान पहले, सूडान जो था पहले अकेला था, बाद में सूडान के दो हिस्से हुए। एक हो गया आपका नॉर्थ, एक हो गया आपका नॉर्थ साउथ 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 सूडान और नॉर्थ सूडान। तो ये जो आपका है साउथ सूडान है, जो कि नंबर 93 वा देश है, जो कि यूएनओ में जुड़ा था। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की। तो इसका काम क्या है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो झगड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब मान लीजिए अभी आप सभी को पता होगा कि जो आपका यूक्रेन है और रशिया है, ऐसे जो झगड़े हो रहे हैं, यही काम होता है इन झगड़ों को रोकना। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इसको रोक नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन इनका काम यही है। दूसरा है कि राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना। तीसरा कि अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे को कम करना, मतलब वही दोस्ती वोस्ती कराना, दुश्मनी को कम करना, और पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। ये सब काम किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है। आपदा, महामारी आदि अन्य किसी समस्या में मदद करना, जैसे कि आप सभी को पता है कहीं कहीं पर कभी क्या होता है कि भूकंप आ जाता है या फिर वो कोई बड़े स्तर पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तब क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपने फंड की सहायता से, जो इसके पास फंड है उसमें से ही उन देशों की मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल यहाँ पर 6 अंग दिखाए गए हैं, लेकिन अभी इसमें केवल 5 ही अंग हैं। जो न्यायशीता परिषद है यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो हटा दिया गया है और अभी केवल 5 यानी कि सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, आम सभा है और आर्थिक और सामाजिक परिषद है। जो फिफ्थ आपको इसमें दिखाई दे रहा है न्यायशीता परिषद, इसको हटा दिएगा, टर्मिनेट कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। तो देखिए, सुरक्षा परिषद जो आपका है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग है और इसमें केवल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी हैं। जो 10 अस्थायी जो होते हैं वो हर 2 साल की अवधि में चेंज होते रहते हैं। ठीक है। और जो 5 स्थायी हैं वो 1945 से बने हुए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। इसके अलावा बाकी किसी देश को मौका नहीं मिलता है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का, क्योंकि वो उस पैमाने को पार नहीं कर पाते हैं जो पैमाना वहाँ पर रखा गया है कि इस पैमाने में जो भी आएगा उसको ऐसा मौका मिलेगा। खैर, तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ये क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य, जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। जो स्थायी सदस्य होते हैं उन सभी के पास एक पावर होती है, जिसको बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का इस्तेमाल क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मना करने की स्थिति में जो देश होते हैं वो वीटो का इस्तेमाल करते हैं। और वीटो इतनी बड़ी पावर है कि मान लीजिए 5 देशों में से जो 5 स्थायी थे, इन 5 में से 4 ने हाँ कह दिया और किसी एक ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया, तो वो चीज़ वहीं पर निरस्त हो जाएगी। ये वीटो की मतलब एक तरीके शक्ति को आप समझिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण मसले और मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की ओर अधिक सक्रिय बनाने पर बल दिया गया। मतलब वही जो इसमें कुछ हमें चेंजेस वगैरह करने थे, लेकिन इसमें बाकी सब चीज़ों पर काम हो जाता है। लेकिन जो स्थायी और जो अस्थायी है, स्थायी की जो मतलब जो संख्या है उसमें कभी आज तक इजाफा नहीं हुआ है। वो स्टार्टिंग से ही 5 थे और इन्हीं देशों का जो है डोमिनेंस देखा जाता रहा है और आज भी वही देखा जाता है। अगर हम आज के समय की बात करें कि जो महासचिव कौन है, तो वो है आपके एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। अभी भी वर्तमान में यही महासचिव है। सबसे जाना माना पद होता है ये यूएनओ में। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर यूएनओ के महासचिव के बारे में पूछा, यानी कि जनरल सेक्रेटरी, वहाँ पर इसको महासचिव को इंग्लिश में जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है, तो वो कौन है? अंटोनियो गुटेरस। एक और बात ध्यान रखना आप सभी कि वीटो पावर जो होती है वो निषेधाधिकार है, ना कि विशेषाधिकार है। ठीक है। तो ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि वीटो पावर को किस में रखा जाए, विशेष अधिकार में या फिर निषेध अधिकार में। तो हमेशा ध्यान रखना निषेध में, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को ना करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों में अंतर क्या क्या होता है। देखिए स्थायी जो है वो सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने जाते हैं, मतलब 1945 में चुने गए थे, वो अब तक बने हुए हैं। लेकिन जो अस्थायी हैं उसमें क्या होता है, हर 2 साल पर चेंज होते रहते हैं। बात करें वीटो पावर की, तो वीटो पावर जो है वो केवल स्थायी सदस्यों के पास है, यानी कि जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और सोवियत रशिया, इनके पास ही है। और अगर अस्थायी की बात करें तो उनके पास वीटो पावर नहीं है। स्थायी की जो संख्या है वो कितनी, 5, मैंने पहले बताया था आपको, है ना, और इनकी कितनी है, 10 है। और इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका स्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब देखिए जो मेन, अगर देखा जाता है कि किसी बात पर किसी की राय अगर रखी जाती है तो जो स्थायी सदस्य हैं उनकी बात ज़्यादा एक तरीके से मानी जाती है, एक तरीके से, क्योंकि अस्थायी की उतनी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद किसी भी फैसले को रोक सकते हैं, यानी कि सुरक्षा परिषद में वो पावर है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के पास वो पावर है कि कोई भी मसला है उसको अगर रोकना चाहे तो स्थायी सदस्य उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं उसको वो नहीं रोक सकते हैं। तो बस ये नाम मात्र के ही इनको बनाया गया है कि आपकी मतलब थोड़ी बहुत राय वगैरह ली जाएगी, लेकिन मेन काम किनका होता है, इन 5 देशों का ही होता है, जिन 5 देशों को हमने स्थायी सदस्य बना रखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये इस चैप्टर के यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे आपको।